ये दिया है हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की बराबर लाना हो तो उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो हमें सबसे पहले क्या दिया, 20% को देख लें। परसेंट 20% दिया, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाती है, 20 और परसेंट का साइन हटाएंगे, बटे कितना हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 1 2 और 2 पंजे 10 हो जाता है। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाती है, 1/5। ठीक है, यानी कि उसकी पहले मजदूरी कितनी थी, पहले 5 थी, तो अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हमें कितनी हो गई, कटौती की जाती है, यानी कि माइनस की जाती है। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 4 हो गई। मतलब 4 रुपये, पहले 5 रुपये मिलते थे, अब उसे 4 रुपये मिलते हैं। तो हमें पहले के लिए लाने के लिए, मतलब पहले के बराबर लाने के लिए, तो कितने की वृद्धि करनी होगी, 1 की प्लस 1 की। तो किस पर करनी होगी, 4 पर, यानी कि 1/4 और गुणा के कितना, 100। तो 4 से इसे काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 25 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 25%। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्रश्न नंबर 2 दिया है। ए का वेतन ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तब बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन को, उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 33.1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/3 होती है। ठीक है, तो अब वो कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से इतने प्रतिशत कम है, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए का वेतन बी के वेतन से इतने प्रतिशत कम है, तो जी बी का वेतन कितना है, फिर बी का वेतन है 3, तो ए का कितना हो गया, 2। ठीक है, तो अब कह रहा है तब बी का वेतन ए के वेतन से कितना ज़्यादा है। तो ए का कितना 2 है, बी का कितना 3 है, तो कितना ज़्यादा है जी, ये 1 ज़्यादा है। कितने पर ज़्यादा है, बी का वेतन ए के वेतन से, तो जी ये कितना ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, किससे ज़्यादा है यहाँ पे, ए के वेतन से। तो यानी कि 1 और बटे में कितना 2, और गुणा पे कितना जाएगा 100। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50%। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 3 दिया है क्या, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व मान में पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे हमें परसेंट दिए 10%, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/10। ठीक है, पुराना दाम और नया दाम। ठीक है, पहले कितना था, 10 था, 10 रुपये था किसी वस्तु का मूल्य। अब वो कह रहा है 10% घटाया गया, यानी कि 10% कितना, 10% का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पुराना दाम 10, तो नया कितना हो गया, 10% घटा, तो कितना हो गया 9। अब वो कह रहा है कि पूर्व मान में पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो ये नया दाम है, तो नए दाम को यहाँ पुराने दाम के लिए लाने के लिए कितना, 1 बढ़ाना होगा। किस पर, 9 पर, 1/9 और गुणा 100। तो 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/9 की फ्रैक्शन होती है 11 सही 1/9%। तो हमें कितना बढ़ाना होगा, 11 सही 1/9%। और यही क्या हो जाता है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 दिया है, किसी वस्तु पर टैक्स 10% कम कर दिया जाता है, यदि आय वही बनी रहती है तो इसका उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, तो ये तो हो जाता है पहले किसी वस्तु पर टैक्स, यानी कि पहले हम इसको 20% 10% दिया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आएगा, 1/10 आएगा। तो ये क्या हो जाता है हमारा, ठीक है, तो हमने 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया, 1/10 आ गया। यानी कि पहले वस्तु पर टैक्स कितना था और बाद में कितना हुआ। ठीक है, पहले कितना था, 10 था, और घटकर कितना हो गया, 9 हो गया। अब वो कह रहा है आय वही बनी रहती है, तो ये कह रहा है इसका उपभोग कितने प्रतिशत बढ़ा। ठीक है, तो कितने प्रतिशत बढ़ गया जी इसका उपभोग, तो कितना हुआ जी, ये कितना माइनस कितना हुआ है, एक हुआ है, कितने पर, 9 पर, यानी कि 1/9 और गुणा कितना 100। तो बराबर ये कितना जाएगा, 11 सही 1/9%। इसका क्या बढ़ा, उपभोग बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है हमारे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 दिया है,
यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए, ये आ जाता है बी, और पहले हम किसको 40% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, इसकी फ्रैक्शन होती है 2/5, ठीक है। तो वो कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% कम है, 40% कम है, यानी कि बी की आय 5 है तो ए की कितनी हो गई, 5 का 40% कितना हो जाता है 2, ठीक है। तो कितने कम है, 2 कम है, तो ये कितनी है 3। अब वो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जी बी की आय ए की आय से 3 और बी की आय कितनी है 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है यहाँ पे, तो वो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो कितनी अधिक है जी, बी की आय कितनी अधिक है, 2 अधिक है, किससे, ए से। तो 2/3 और गुणा का कितना आ जाता है 100, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर ये हो जाता है 200 और ये कितना जाता है 3। यहाँ पे करेंगे 3 छंग 18 और 2 बचेगा, हो गया 20, 3 छंग 18 और 2/3%। तो जी आ जाता है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाता है।